जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। यदि आप पहली कथा करने जा रहे हैं या फिर आपने पहली कथा करने के बारे में सोचा है तो आपको थोड़ा सा सजग अथवा बहुत ज़्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। आप घटना को समझें, उसके बाद आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि हमको कौन सी वो गलतियां हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये वह गलतियां हैं जिनको करने के बाद ये मान के चलिए हमारा कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। अगर आपको जानना हो कि ख़त्म होता है कि नहीं तो आप अपने आसपास कुछ उन लोगों को देख लीजिएगा कि जो अचानक से खूब ऊपर उठे, अच्छे से कथाएं भी किए, परंतु एक समय ऐसा आ गया है कि उनकी छवि इतनी ज़्यादा धूमिल हो गई है कथा के क्षेत्र में कि अब उनको कोई यज्ञमान बुला ही नहीं रहा है, क्योंकि उनकी छवि कथाकार वाली ना हो करके कोई और ही बन गई है। आखिर वो कौन सी गलती है उनको समझते हैं। किसी किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है और किसी को कभी नहीं समझ में आता। इसीलिए हमको लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। पहली कथा में यह प्रमुख सावधानी, यह बात है वर्ष 2021 की। इस समय हमको ऑनलाइन शुरू करना था स्पेशल क्लासेस। यूट्यूब वाली क्लासेस तो बहुत पहले से चल रही थी, परंतु स्पेशल क्लासेस हमको शुरू करना था। हमसे कुछ बच्चे उस समय जुड़े थे, कुछ अभी बहुत बढ़िया कथा भी कर रहे थे और उन्हीं में से अभी एक प्रमोद मिश्रा हैं, वो हमसे मिलने भी आए थे। उनकी लगभग 4-5 कथाएं हो गई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो उस समय हमसे जुड़े थे कथा कर रहे थे। उनमें से कुछ विद्यार्थी 2-4 ऐसे हैं कि कोई अपना मार्ग बदल दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ बहुत अन्याय या बहुत गलत हो चुका है और उसका कारण वो स्वयं है। वर्ष 2021 में एक बच्चा हमसे जुड़ता है कि गुरुजी हमको ऑनलाइन कथा सीखनी है, आप सिखाएंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाएंगे। एडमिशन लेता है, वो पढ़ता है। कोर्स हमारा उस समय था, कोर्स था 9 महीने का। कितने का कोर्स था? 9 माह का। और ये संभवतः बैच नंबर 6 था, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बैचेस बढ़ाते हैं हम। तो बैच नंबर 6 का वो बच्चा था, पढ़ने में होशियार था, वो पढ़ा भी अच्छे से, किया भी। कोर्स इसका लगभग 6 महीने हुआ था तभी इसने क्लास छोड़ दिया। क्लास छोड़ने के पीछे क्या कारण था क्या नहीं हमको ये नहीं पता, क्लास तो छोड़ दिया। लेकिन अब ये कुछ सालों से हमारे टच में था, फोन पर हमारी बात हुआ करती थी। जब इससे पूछते तो बोलता गुरुजी सब बढ़िया है, हम धीरे से कथा कर रहे हैं, अब आगे चल के हम बहुत अच्छी कथा कर भी लेंगे। इसने पहली कथा कर भी ली और चूंकि होशियार लड़का था, बैकग्राउंड इसका संस्कृत था, तो श्लोक शुद्ध थे इसके, सारी चीजें बढ़िया थी। बस एक चीज इसकी गड़बड़ हो गई, वो ये गड़बड़ हो गई कि ओवर स्मार्टनेस इसके अंदर कूट कूट के भर गई और इसके अंदर अहम का भाव, घमंड का भाव, ये सारी चीजें इतनी आ गई कि ये अपने आप से ज्यादा किसी और को समझ नहीं रहा था। हालांकि हमको इसके बारे में बाद में पता चला, अगर हमको शुरू में ही पता होता तो इसको खूब डांटते और डांट करके इसको पटरी पर लाते। क्योंकि जब बच्चे बिगड़ते हैं, चूंकि हमसे जुड़ा हुआ बच्चा है, अगर बिगड़ा है तो सुधारना हमारा कर्तव्य है। हालांकि अभी वर्तमान में इसकी बढ़िया खासा कथाएं चल रही हैं, अब पुनः इसने नए ढंग से शुरू किया है। परंतु इसने जो जो गलती की उस गलती को हम आपको बताएंगे ताकि यह गलती आप भी न करें। चूंकि एक ऑप्शन ये है कि हम किसी और की गलती से सीख लें और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम स्वयं गलती करें और सीखें। अब चुनाव आपको करना है कि किसी और की गलती से सीखना है कि खुद गलती करके समय वेस्ट करना है और उससे बाद सीखना है। सीखेंगे तो चाहे दूसरे की गलती से सीखें चाहे अपनी गलती से सीखें। अब हुआ यूं कि 2021 से 2022 में इंटर किए, पहली कथा भी हो गई, परंतु अहम का भाव इतना धीरे धीरे आ गया
कि ये ना किसी से परामर्श लेना, ना अपने, चूंकि इनके पिताजी भी कथाकार रह चुके हैं, ना उनसे परामर्श लेना। पिताजी हमारे टच में थे, इनके पिताजी आए दिन बात किया करते थे। गुरुजी जैसे पहले हमारे पास आता था, हमसे पूछता था, अब ये ऐसे नहीं करता है। अब अपने आप को ये बहुत प्रख्यात समझने लगा है। पहली कथा लाइव भी करवा दिया है, उसमें हमारा नाम नहीं लिया गया, हमारे पास बैठता नहीं। पहले हमारे पास बैठ के श्लोक भी सीखा करता था, अब वह भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे अहम का भाव इसके अंदर आ गया। पहली कथा तो इन्होंने बढ़िया ढंग से कर ली। अब दूसरी कथा जब करने की बारी आई कि अब दूसरी कथा कहां से मिलेगी, क्योंकि अब सब लोगों से व्यवहार भी खत्म कर दिया था इन्होंने, तो अब दूसरी कथा के लिए अपने पांव इधर उधर फैलाने लगे, हाथ पैर चलाना शुरू किया। लेकिन समाज में चूंकि अब छवि धीरे धीरे घमंडी वाली बन चुकी थी, और जब आप घर में ही घमंडी की छवि लेके बैठे हैं, गांव में ही घमंडी की छवि लेके बैठे हैं, तो बाहर आपको क्या सम्मान मिलेगा? पहले तो घर और गांव है, उसके बाद बाहर है। घर गांव की स्थिति ऐसी थी कि इनकी छवि थी कि घमंडी हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी था कि यदि आप भागवत वक्ता हैं तो आपके अंदर अहम का भाव होना ही नहीं चाहिए। फिर भी इनकी आंखें खुली नहीं। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, आपका जो इंस्टाग्राम में कौन सा टिटिम्मा है, यहाँ ये जैसी अवस्था में थे, जैसी तैयारी इनकी होती थी, कभी भी लाइव आकर के अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने लगे। अब बिना जानकारी के, बिना प्रिपरेशन के कुछ आपको अगर पढ़ाना है, कुछ आपको बताना है श्रोताओं को, तो चाहिए कि पहले आप उसके बारे में पढ़ो, पहले आप उसके बारे में जानो कि है क्या। आपको पता नहीं है कि वामन भगवान की कथा कैसे शुरू होती है, कौन से श्लोक हैं, श्लोक कैसे वाचना है, और आप आ करके उनकी कथा कहने लगो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा नहीं। कभी भी रात के 11 बजे, सुबह के 9 बजे जब इनका मन हुआ, तुरंत लाइव आकर के कुछ भी वक्तव्य दे दिया करते थे। ना कोई नियम डिसाइड था, ना कोई पहले से तैयारी थी। धीरे धीरे जो छवि इनकी थी भी, वो भी सोशल मीडिया ने इनकी छवि को क्या कर दिया, पूरी गड़बड़ कर दिया। भाई बिना तैयारी किए आप यहां पर हो और अपने वक्तव्य को प्रसारित कर रहे हो। जो लोग आपको ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो आपको ऑफलाइन भी जानते हैं। धीरे धीरे छवि ऐसी हो गई कि लोग आपको ये समझ गए कि आपको कोई जानकारी नहीं है। उसका फल ये मिला कि अब अगर किसी के पास जाते भी हैं कि हम यहाँ कथा करना चाहते हैं, और धोखे से इनकी किसी ने वीडियो देखा है, तो वो पहले कह देते हैं, महाराज आप तो वही है ना, आप तो ऐसे वक्तव्य दे रहे थे, आपकी अवस्था तो यह थी, आपसे कथा करवाने के बाद हमको नहीं लगता मुक्ति मिल पाएगी। भले ही सामने न कहें, लेकिन मन में तो कहेंगे ही। सामने कह देंगे महाराज अभी नहीं, फिर देखेंगे गांव में दूसरे महाराज आ रहे हैं, उनसे कथा करवाने का विचार चल रहा है। धीरे धीरे इनकी छवि बिगड़ती गई। लास्ट में इनको समझ में आया, भगवान की कृपा हुई, पिताजी से बोले, पिताजी हमसे बात करवाए। उनको हमने सारी चीज़ें बताई। हमने कहा सोशल अकाउंट सारा खाली करो, जब तक तुमको कहा न जाए तब तक पढ़ो, उसके बाद जब कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा वैसे शुरुआत करना। अभी इन्होंने फिर से एडमिशन लिया है, फिर से पठन पाठन का कार्य शुरू किए हैं। अब हम आते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। पहले आपने देखा ये पहले क्या किए, पहली कथा करने के बाद ये भूल गए कि मेरे गुरु कौन है, मेरे पिता कौन है। पिता तुल्य जो गुरु थे और गुरु तुल्य जो पिता थे, दोनों को भूल गए। पिताजी से परामर्श नहीं लेना, गुरुजी से बात नहीं करना। हमेशा याद रखना, चाहे जितने भी बड़े बन जाओ, हमेशा जो लोग हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने में मदद किए हैं, उनको सदैव याद रखना। इतना भी सहयोग है ना, अगर आपकी पड़ोस की कोई आंटी जी हैं, उनका अगर सहयोग है आपके जीवन में, आपकी उन्नति में, तो उनका भी धन्यवाद करना, कभी उनको भी मत भूलना। जो पिताजी आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ सिखा दिए हैं और नहीं भी सिखाए हैं, उनको कभी नहीं भूलना। जो गुरु आपके लिए लगा रहता है, पढ़ाता रहता है कि पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कभी उनको भूलने की कोशिश मत करना, कितने भी बड़े बन जाओ। एक ये तो सब नष्ट हो गया। पहली गलती इनकी क्या थी कि अपने से बड़ों का आदर नहीं किए, अपने अहम के भाव में। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये समझ लीजिए, आज लोगों को लगता है हम सोशल मीडिया में आएंगे और लोग वहाँ हमको देखेंगे और हमसे कथा करा लेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, संभवतः है,
क्योंकि आप भी जुड़े हैं, तुमसे सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। लेकिन आप बताइए, अब हम 12 बजे रात वीडियो कोई अपलोड करें या लाइव आए और हम पूरे ऐसे कपड़े न पहने रहें और हम बात कुछ भी करें, आपके विषय से रिलेटेड ना हो अगर वो बात, तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? क्या आप देखना पसंद करेंगे? बहुत झेलेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि एक ऐसे ही हैं। ऐसे ही आप लोगों का मार्ग है। पहले तो आप ये अपने आप को बताइए, अपने आप को समझाइए कि आप कोई नौटंकी करने वाले, मुजरा करने वाले नहीं हैं। आप एक कथा प्रवक्ता हैं और कथा प्रवक्ता बनने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का बलिदान देना पड़ता है। और मर्यादा तो इतनी भी गई तो मान लीजिए सब नष्ट हो गया। तनिक सी भी मर्यादा गई तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, पूरी मेहनत नष्ट हो गई। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिएगा, लेकिन सोशल मीडिया खतरनाक भी है। यहां आप जो परोसेंगे वैसी छवि आपकी बनती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी विषय आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। कथा तब तक शुरू न करें, एक सावधानी ये भी याद रखिए। पहली सावधानी तो आपको ये रखना है, अपने से बड़ों या अपने गुरुजनों को कभी बोलना नहीं। दूसरी सावधानी ये रखना है कि अगर कहीं भी आप कथा कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो पहले पूरी तैयारी करना है। उसके बाद ये देखना है कि क्या ये मैं जो कर रहा हूं ये सही है या ये इससे मेरी छवि पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, जानकारी है नहीं है, आप बस लाइव आकर के ज्ञान देने लगे। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको पूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए। तीसरी बात है जिसका आपको आवश्यक तौर पर याद रखना ही है, वो बात यह है कि जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो ना, अगर आप कहीं से क्लास वगैरह ले रहे हो तो बहुत बधाई हो, चूंकि आपके पास एक गुरुजी हैं जिनका सानिध्य आपको मिलता रहता है। तो अगर आपके गुरुजी जब तक आपको आदेश ना दें कि बेटा अब आप कथा करो, तब तक बिल्कुल कथा मत करना। जब कथा कर भी देना तो दूसरी बार कथा करने से पहले पूछना, तीसरी बार एक क्रम आपका कम से कम 8 से 10 कथाओं तक लगा रहे। उसके बाद आप इतने विवेकी अवश्य बन जाओगे कि आप स्वयं से विचार कर सको और स्वयं से आप निर्णय ले सको। ये 3 सावधानियां आवश्यक तौर पर आप याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और क्लास में। हाँ, एक जानकारी और है, भागवत कथा की स्पेशल क्लास में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, या फिर यूं कहें कि भागवतम कक्षा प्रारंभ हो गई है। अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ कब तक? 10 अप्रैल तक एडमिशन चलेगा। इसके बाद एडमिशन इसमें नहीं लेंगे। इसमें आपको साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी प्रॉपरली कराई जाएगी। समय इसका क्या रहेगा? समय रहेगा 8 से 9 बजे तक रात्रि का। ठीक है ना, ये समय आपका रहेगा। इसमें जो दक्षिणा की बात की जाए तो दक्षिणा आपको कितनी लगेगी? 7500 रुपए। ठीक है ना, इसको आप 2 किस्तों में दे सकते हैं या फिर एक बार दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा होगी। ठीक है ना। कोर्स की अवधि की अगर बात करें तो आपका 1 वर्ष तक एक कक्षा चलती रहेगी। कोर्स आपका लगभग 8 से 9 महीने में ही पूरा करा देंगे, परंतु 1 वर्ष तक आपको पढ़ाते रहेंगे ताकि आपका बेस पूरा का पूरा मजबूत हो। इसके बाद जब आपका कोर्स पूरा होता है तो एक और व्यवस्था कि अगर आपने बढ़िया ढंग से कोर्स पूरा किया, अच्छे से आपने क्लास लिया, उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। उसका उपयोग आप हर जगह कर सकते हैं, वो हर जगह सर्वमान्य होगा। तो एडमिशन अगर लेना होगा तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप दिए गए नंबरों में संपर्क करिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मिलेंगे किसी और क्लास में। सावधानी बिल्कुल याद रखिएगा और जो भी समस्या हो आप बिल्कुल निसंदेह हमसे कह सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।